ये स्कॉच अवार्ड ये एक ऑल इंडिया लेवल का नेशनल लेवल का अवार्ड है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए है और इसके बड़े ही कड़े मापदंड होते हैं। पिछले 9-10 महीनों से हमारा लगातार असेसमेंट चल रहा था। इसके तहत सबसे पहला किस कैटेगरी में आप फाइट करना चाहते हैं, आपके अंदर नवाचार या इनोवेशन क्या बोर्ड ने किया है, उसके तहत आप इस अवार्ड के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, प्रतिभागी बन सकते हैं इसमें। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने क्यूआर और अल्फा न्यूमेरिक कोड जो क्वेश्चन पेपर पर इंट्रोड्यूस किया था, ये एक हमारा इनोवेशन था, नवाचार था, जिसकी वजह से नकल पे पूर्णतः रोक लगी है और इसी को हमने अपने डेटास के साथ में प्रेजेंटेशन दिया। इसमें पहली बार 10 मिनट का प्रेजेंटेशन था और अलग-अलग मंत्रालय से जूरी के मेंबर्स थे। उसमें 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन था। इसे बहुत ही प्रेजेंटेशन को भी सराहा गया और साथ में सब सवाल हुए और सवाल जवाब में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बड़ी दृढ़ता से अपना प्रेजेंटेशन दिया और अपना पक्ष रखा और किस तरह से इस अल्फा न्यूमेरिक कोड को इंट्रोड्यूस करने से एक बदलाव आया जो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिला, उसके बारे में पूर्णतः जानकारी दी गई स्कॉच अवार्ड के लिए और इसे सराहा गया और इतना ही नहीं, हमें ये भी कहा गया कि ये तो आपका जो इनोवेशन है, नवाचार है, ये तो नीति आयोग में ले जाने के काबिल है। तो इसका इस तरह रहा। उसके बाद वोटिंग हुई। ये वोटिंग ओपन होती है और जो भी आपका प्रेजेंटेशन देख रहे हैं या अदरवाइज लोग हैं, ओपन वोटिंग इसमें चलती है। ये एक प्रोसेस रहा। उसके बाद सेकंड फेज चला और उसके बाद फाइनल थर्ड फेज चला और आखिर में सारे असेसमेंट्स पैरामीटर्स को मापते हुए, आपके स्कोर को देखते हुए 18 तारीख को हमें ईमेल से लेटर प्राप्त हुआ कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को क्यूआर और अल्फा न्यूमेरिक कोड ऑन क्वेश्चन पेपर के लिए स्कॉच अवार्ड है वो दिए जाना है और ये अवार्ड 13 तारीख को इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में दिया जाएगा। देखिए आप एक राष्ट्रीय स्तर का तो अवार्ड है और जहाँ की इक्वलेंसी रही है भी नेशनल लेवल का है। इसका मतलब ये है कि जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश के अंदर जिन्होंने नवाचार किया है, उनके अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सभी बोर्ड्स में या एजुकेशन सेक्टर के अंदर उसका जो नवाचार है वो एडमिट किया गया है और वाकई में ये बहुत प्रभावशाली है और इससे पूरे प्रदेश में या पूरे देश में इसका असर पड़ा है। इसके लिए अवार्ड दिया गया है। देखिए बहुत सारी संस्थाएं थी, तो पूरा तो इसका नहीं है लेकिन अलग-अलग जो वर्टिकल्स हैं, सेक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत सारी पूरे देश के अंदर से संस्थाएं थी। मैं समझता हूँ कि जितने भी स्टेट्स थे, सभी की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इनमें आए थे और अपने सेक्टर्स में वो फाइट कर रही थी। तो हमने एजुकेशन सेक्टर के अंदर नवाचार के लिए फाइट किया और हमें ये अवार्ड जो है हमने जीता है। जी, मेरे संज्ञान में इससे पहले तो कोई बोर्ड को ऐसा 54 साल के इतिहास में इस तरह का कोई अवार्ड नहीं मिला और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को इस नवाचार के लिए, इस इनोवेशन के लिए पहली बार इस तरह का जो राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड जो है मिला है।